नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द डेली। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। एटम बम पे एटम बम फोड़े जा रहे हैं और नए नए खुलासे करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस प्रकार से फर्जी वोटों को जोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि किस प्रकार से विपक्ष को टारगेट करके उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा की गई। हालांकि इन्हें एटम बॉम्ब से तुलना की गई और हाइड्रोजन बॉम्ब की जो बात राहुल गांधी कर रहे थे वो अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी ने 1 लाइन या फिर 2 लाइन जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद ये बताया था कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है और कई सारी बातें सीसीटीवी फुटेज को लेकर, बहनों और बहुओं की इज्जत को लेकर काफ़ी कुछ सवाल राहुल गांधी पे खड़े किए। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना होगा, नहीं तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी देश के साथ झूठ बोल रहे हैं या फिर देश की जनता को गुमराह कर। ये बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद अनुराग ठाकुर बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सीट पर इतने वोट संदिग्ध हैं। अनुराग ठाकुर की इसी बात को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए कि बीजेपी जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करे या फिर कह रही है कि इतने फर्जी वोट हैं तो इसी को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि हम चुनाव आयोग को ही निशाने पर ले रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर बीजेपी के नेता मैदान में आ गए और इसी का बचाव करने लगे। लेकिन इस बार तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं। पहले सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जब इसी पे आरोप लगा रहे हैं तो इसी का करते हुए नहीं बनता कि राहुल गांधी के आरोपों का सबूत के साथ जवाब दें। दूसरी बात यह है कि जब राहुल गांधी इसी पर आरोप लगा रहे हैं तो इसी को इसकी जांच बैठानी चाहिए। इसी को लगता है कि राहुल गांधी उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनकी मानहानि हो रही है, तो राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करके सबूतों के साथ जनता के सामने इसी को आना चाहिए और बताना चाहिए कि राहुल गांधी किस प्रकार से देश को गुमराह कर रहे हो। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सवाल इसी पर उठता है तो बीजेपी उनका बचाव करने क्यों आती है। बीजेपी जब इसी का बचाव करने मैदान में आती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी कहीं सच में तो सही नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सब कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि जब बीजेपी के नेता मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात आती है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर गलत होते तो बीजेपी उनका बचाव करने के लिए मैदान में नहीं आती। तो बीजेपी जब इसी का बचाव करने के लिए मैदान में आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़े करती है कि या फिर ये संकेत दे रही है कि अगर आप इसी पर हमला बोलोगे तो हम आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। तो देखते हैं कि राहुल गांधी का अगला हाइड्रोजन बम आएगा उसके बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि लगा ऐसा रहा है कि हाइड्रोजन बम में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के डेटा सामने आ सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी से डेटा बाहर आ सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हाइड्रोजन बम आने के बाद ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो माना जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और हाइड्रोजन के बम के बाद बीजेपी क्या रिएक्शन देती वो भी देखने लायक होगा। लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि आप भी कमेंट करके बताइए कि इसी का बचाव करने जब बीजेपी मैदान में आती है तो आपके मन में क्या विचार आता है। जब बीजेपी राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे रही है, जो सवाल राहुल गांधी ने बीजेपी से पूछे भी नहीं है, जो सवाल राहुल गांधी ने इसी से पूछे हैं उसका जवाब जब बीजेपी के नेता देने आते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है, क्या सवाल आता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए ताज़ी खबर के साथ। थैंक यू।